नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आज एक बहुत ही ख़ास और न्यू एनर्जी अपडेट को लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली, बिलेटेड हैप्पी होली। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण मैं बिल्कुल भी आप लोगों से जुड़ नहीं पाई। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने होली को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, बहुत ही अच्छे से जो है आप लोग ने इन्जॉय किया होगा। तो चलिए अब आते हैं एनर्जी अपडेट में। एनर्जी अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि होली के पहले से ही मतलब ये जो फुल मून गई है, ये फुल मून अपने आप में ही एक ड्रास्टिक चेंजेस वाले फुल मून थे और इतने ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी थी कि एक्चुअली मैं तो वैसे अब मुझे फुल मून और न्यू मून का कोई असर नहीं होता है, बट रियली कहूँ तो मैं भी थोड़ी सी हिल गई थी। मतलब इस वाली जो फुल मून में इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी थी और इतनी ज़्यादा सरफेस लेवल पे सारी चीज़ें, सारे ट्रिगर्स आ रहे थे कि मैं भी खुद को संभालने में लगी हुई थी और साथ में इतनी ज़्यादा घर पे काम थे, बिज़ी भी थी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ एकदम जुड़ नहीं पाई। एनर्जी अपडेट तो मैं बहुत पहले करना चाहती थी बट कर नहीं पाई। तो चलिए अभी का जो टाइम पीरियड है, अगर मैं कहूँ एक लाइन में, तो आखिरकार वो वक्त आ चुका है माय ऑल सोल फैमिली, जिसका हम सभी को बेसब्री के साथ इंतज़ार था। जैसा कि मैं अक्टूबर मंथ के 2022 से 10-10 के पोर्टल से ही कहती आ रही हूँ कि होली के बाद से मीन्स मार्च महीने की जो फुल मून होगी उसके बाद से जो ड्रास्टिक चेंजेस ट्विन फ्लेम जर्नी में और ट्विन फ्लेम जो सोल्स हैं उनके लाइफ में होना शुरू होंगे, उसको संभाल पाने की ये सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जो न्यू एनर्जी, जो न्यू ब्लेसिंग्स डिवाइन हमें देना चाहते हैं, उसके लिए वो अब तक हमें तैयार कर रहे थे, हमारे सोल को वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे और हमें न्यू वाइब्रेशंस में टैप इन होने के सामर्थ्य मतलब लायक बना रहे थे। ठीक है, तो डिवाइन ने अपना काम तो 10-10 के पोर्टल से ही स्टार्ट कर दिया था और इस दौरान में बहुत सारी ट्रिगरिंग, बहुत सारी सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम्स उभर के आए हैं। आप लोगों के अंदर, हर एक ट्विन सोल्स के अंदर जो भी उसकी कमियां थी, खामियां थी, जो भी फियर्स थे, जो भी कोर रिलेटेड इश्यूज थे, वो सब कुछ हम लोगों को दिखाए जा रहे थे टाइम टू टाइम और हमें ऐसे में हील करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हुआ। अब मैं ये बताऊंगी कि अब आने वाले, मतलब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई ये तो पास्ट की एनर्जीज थी जो इस फुल मंथ तक भी हमने सफ़र किया है। लेकिन अब मैं ये बताऊंगी कि अब आने वाले टाइम पीरियड में अब क्या क्या चेंजेस हमारे लाइफ में आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो फुल मून गई है, हर किसी को पता होगा कि ये एक वार्म मून थी। वार्म मून का मतलब होता है जो इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड चल रही है इसको हम बसंत ऋतु भी कहते हैं क्योंकि ठंडी भी हल्की हल्की होती है और गर्मी भी हल्की हल्की होती है। ठीक है, तो ये गर्म और ठंडे का मिलके एक सिचुएशंस वाला टाइम पीरियड होता है जब टाइम पीरियड कुछ अच्छी भी लगती हैं और कुछ मतलब एक घबराहट सी और अजीब सी भी फीलिंग्स होती है। ठीक है, साथ ही में ये वर्गो का फुल मून था, मतलब वर्गो के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार वर्गो राशि में ये फुल मून आया है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर ये मार्च मंथ जो है
वो बहुत कुछ हमें ड्रास्टिक चेंजेस भी लेके आएगा, और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करेगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट पीरियड भी देगा, और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी देगा। ठीक है, तो वन बाय वन मैं अब सारी एनर्जी को आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो पैम्पलेट में ही देख लिया होगा कि ट्रिगरिंग फॉर मैरिजेस। ठीक है, तो जो मुझे 2-3 दिनों से, मतलब फुल मून के पहले से ही मुझे जो डाउनलोडिंग और चैनलिंग आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने भी ये मतलब फ़ील किया होगा कि बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी से आप सभी होकर गुजरे हो। सडन हम बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, खुद खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे थे, खुद बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थे क्योंकि होली का टाइम पीरियड था, बट उसमें भी इतनी ज़्यादा एक मिसिंग वाली एनर्जी थी हर एक इंसान के लिए, मतलब हर एक ट्विन सोल्स के लिए, फिर वो डीएम हो, डीएफ हो, हर एक पर्सन अपने डीएम और डीएफ को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था। पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ जो है वो सरफेस पे आ रही थी, और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से हो क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली फीलिंग्स थी एक। ठीक है, होली के टाइम पीरियड पे भी आप लोगों ने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा मिस किया है, और ये सिर्फ हमारे तरफ से ही नहीं था, बल्कि ये डीएम के तरफ से भी था कि डीएम भी हमें इस बार उतना ही मिस कर रहे थे जितना कि हम उनको मिस कर रहे थे। आधी एनर्जी तो हमारे मिसिंग की थी ही, बट आधी एनर्जी जो हम रिसीव कर रहे थे फुल मून के टाइम पीरियड पे, मतलब 6 मार्च को, वो उनके साइड से भी रिसीव कर रहे थे कि वो भी हमें उतना ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। इस वजह से उनकी एनर्जी को हम रिसीव कर पा रहे थे। और ऐसे में आप लोगों ने कई लोगों ने देखा होगा कि हम चाहे खुद को मेडिटेट कर ले, या फिर खुद को चाहे जितना भी हम जो है हील करने की कोशिश कर ले, बट हम खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट जैसी एक एनर्जी फील हो रही थी। बट हाँ, आपको सुकून तभी मिला होगा जब आपने उनके साथ टेलीपैथी किया होगा, या फिर आपने अपने हार्ट चक्रा को हील किया होगा, या फिर आपने उनके हायर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट हुए होंगे, या फिर आप लोगों की सोल मर्जिंग हुई होगी। तो इस फुल मून पे भी बहुत किसी की सोल मर्जिंग हुई है। ठीक है, तो सोल मर्जिन होने के साथ ही साथ आप लोगों ने एकदम आप लोग जो है वो रिलीफ मिला होगा और काम हो गए होंगे, या फिर आपने लव मैसेजेस जो हैं भेजे होंगे अपने डीएम को, या फिर आपके हार्ट चक्रा में ऐसा फील हुआ होगा कि सडन जो है आपके डीएम की ब्लेसिंग्स या फिर उनका प्यार आप रिसीव कर पा रहे हो। उनके द्वारा कुछ ना कुछ मैसेजेस आया होगा जो आपको थोड़ी सी सुकून आपको मिली होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ सोल मर्जिन के साथ ही साथ बहुत किसी लोगों की जो एनर्जी रही है, ये तो हो चुका है, या फिर आने वाले टाइम पीरियड में, मतलब न्यू मून से पहले पहले ये होने वाला भी है। अगर किसी का सोल मर्जिन नहीं हुआ है तो इस चैनलिंग को सुनने के बाद भी आप लोग सोल मर्जिन को फील कर सकते हो, या तो फिर एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल पे भी आप लोगों ने अपने पार्टनर के अपने डीएम के जो है प्रेजेंस को फील किया होगा, या अपने एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल में अपने ड्रीम में अपने डीएम को देखा होगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी एनर्जी आ सकती है कि उन्होंने 5D लेवल पे जो है इंटीमेसी किया है, या अपने डीएम के साथ जो है वो आप 5D लेवल पे इंटीमेट हुए हो, या फिर 5D लेवल पे आपने उनके प्रेजेंस को फील किया है। ठीक है, तो इसके ये जो मैटर होता है 5D लेवल पे इंटीमेट होना, या फिर एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल में कैसे हम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, या फिर 5D में हम अपनी एनर्जी को रिलीज़ कैसे करते हैं, तो वो एक अलग ही टॉपिक है। जिन लोगों ने किया है वो तो मेरी बातों के साथ रिलेट कर पाओगे और समझ भी पाओगे कि मैं डीप लेवल पे क्या कहना चाह रही हूँ, और जो मैं नहीं कह पा रही हूँ वो क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में एक अलग से पूरी डिटेल्स वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी कि एक्चुअली क्या होता है 5D लेवल पे जो है अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी को फील करना, या 5D लेवल पे उनके प्रेजेंस को फील करना, 5D एनर्जेटिकली जो है अपने पार्टनर के साथ सेक्स एनर्जी को जो है एक्सचेंज करना, और उसके बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आना शुरू होता है। तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो एक बाद में बनाऊँगी।
अभी उस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो अभी जो आने वाले टाइम पीरियड में है, या फिर आप लोगों के साथ ऐसा होना भी शुरू हो चुका होगा कि समहाउ जो मुझे 2-3 दिनों से एनर्जी पिक हो रही थी ना, वो ये है कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स आप लोग अभी फेस करने वाले हो या फिर कर रहे हो। आपके साथ ऐसा हो रहा है कंटिन्यू, या फिर होने वाला है कि बहुत सारे डीएम और डीएफ को अभी मैरिज से रिलेटेड ट्रिगर आ रहा है। ठीक है, समहाउ आपके जो है पेरेंट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि मैरिज कर लो और कितना दिन वेट करोगे मैरिज के लिए। समहाउ आपको ट्रिगर किया जा रहा है, सडन कहीं से आपके लिए रिश्ते आ चुके होंगे, या फिर कोई भी आपका कलीग्स है या फिर फ्रेंड है या फिर रिलेटिव्स है, उन लोगों ने आपके घर पे किसी लड़के का या फिर लड़की का प्रस्ताव आप लोगों को दिया होगा। और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक ट्विन सोल्स को मैं ये बता दूं, मेरी सोल फैमिली को मैं ये बता दूं कि ऐसा आपके डीएम के साथ भी सेम यही ट्रिगरिंग आप लोगों को मिल रही है। उनके साथ भी हो रहा है कि उनके लिए भी कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन या फिर कोई सोलमेट का, कोई कार्मिक का रिलेशन आप लोगों के उनके लिए भी आया हुआ है घर पे। मतलब घर पे समाउ उनकी मैरिज की बात चल रही है या फिर मैरिज से रिलेटेड उन लोगों को ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मैं यही कहूँगी कि ये जो ट्रिगरिंग मिल रही है या फिर आने वाले टाइम पीरियड में अगले न्यू मून के अंदर अंदर या फिर अगले फुल मून के अंदर अंदर पूरे मार्च मंथ तक ये जो ट्रिगरिंग आप लोगों को मिल रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये डिवाइन के तरफ से एक टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट इन द मीन सेंस कि टेस्ट लिया जा रहा है हमारे बिलीफ का। ठीक है, कि आप ट्विन जर्नी में हो, बट आप अपने ट्विन को कितने सरेंडर हो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कितना समर्पित हो, उनके प्यार के लिए उन पे आप कितना ट्रस्ट करते हो, अपने रिलेशनशिप पे कितना ट्रस्ट करते हो, आप उन्हें कितना प्यार करते हो, कितना जो है आप उनके लिए उन्हें पाने के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिगरिंग हमें इसलिए मिल रही है बिकॉज़ ये जो हम रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है वो क्या होती है, क्या वो हमारे एक बर्थ की जर्नी है? नहीं, हम ना जाने कितने बर्थ से इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भी अपने ये जो एनर्जी है वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, मैं पहले ही बता दूं। बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होने वाली एनर्जी है। जो लोग एकदम बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग कर चुके हैं और मतलब उनकी ये गट्स फीलिंग है कि मुझे 3D में मेरे पार्टनर चाहिए ही चाहिए, और मुझे 3D में अपने पार्टनर से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मुझे मैरिज करना ही करना है, और मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक होकर अपने सोल मिशन को करना ही करना है। जो इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हो और जो ये मैसेज हर एक दिन यूनिवर्स को और डिवाइन मदर को सरेंडर कर रहे हो, मतलब उन्हें समर्पित कर रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ ये ट्रिगरिंग, लास्ट पीरियड की जो ट्रिगरिंग आ रही है वो यही है। ये कह सकते हो कि एक जो ट्रिगरिंग हमें मिल रही है ये बिफोर परमानेंट यूनियन वाली जो ट्रिगरिंग है वो ये है कि आप क्या करते हो, आप हिल जाते हो, आप अपने सोलमेट को चूज़ करते हो, या फिर आप अपने कार्मिक को चूज़ करते हो, या फिर आप जो है खुद में बैलेंस ना रह के आप किसी टैरो रीडर के पास जाते हो या फिर कोई गाइडेंस लेने के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप लोग जो है एकदम से डिसबैलेंस आपको इसीलिए किया जा रहा है कि आपको करना क्या है, मतलब आप कितने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कितने समर्पित हो, और आप इस जर्नी को 5D यूनियन को कितना बिलीव कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी हिल जाते हो या फिर थोड़ा सा भी आप चूक जाते हो इस टेस्ट से, तो क्या होगा कि आपको फिर से थोड़ा टाइम पीरियड आपका पीछे जाएगा। फिर आप जो जहाँ पे आपको बिलीव की कमी है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को बिलीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके अंदर जो अभी कमी है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, फिर से आपको वो काम डिवाइन सौंपेंगे और आपको उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको यहाँ पे खुद को बैलेंस रख के आपको इस ट्रिगर को ओवरकम करना है।
आपको एकदम से इस ट्रिगरिंग के बीच में, ये जो 3D लेवल की जो ट्रिगरिंग होती है ना, मैरिज, शादी, बच्चे, ये वो, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी 3D के सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे जन्म का ही एक अलग ही रीज़न होता है। हम ट्विन सोल्स यहाँ पे अपने 5D लेवल के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो हमें इस 3D के चक्कर में पड़ना ही नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर बात। सेकेंड नंबर बात कि आपको इसको ओवरकम करना है। आपको डिवाइन को बस एक ही मैसेज सरेंडर करना है कि डिवाइन, आपने मुझे ये जर्नी दिया है, आपने मेरे डीएम से मुझे मिलाया है, तो आप ही अब इस ये जो रिश्ता आया है या फिर जो रिश्ते की बात चल रही है, अब आप ही मुझे इस रिश्ते से बाहर निकालोगे और अब आप ही इस रिश्ते को जो है वो कटवाओगे। आई डोंट नो कैसे, किस तरीके से, बट आपको ये करना ही है, वो आपका काम है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और मुझे मेरे डीएम के साथ ही यूनियन चाहिए। मुझे मेरे डीएम के साथ ही, अगर मेरी मैरिज इस लाइफ में, इस बर्थ में अगर होनी है तो वो मेरे डीएम के साथ ही होनी है। आप एक बाउंड्री सेट कीजिए और एक इंटेंशंस पुट कीजिए डिवाइन के साथ, डिवाइन के को सरेंडर कीजिए कि अब अगर मेरी फिज़िकल बॉडी को या फिर मेरे हायर सेल्फ को या फिर मेरे सोल को अब अगर कोई टच कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट ही है। जब तक मैं अवेकन्ड नहीं थी तब तक हमारे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बट अब मैं किसी भी कार्मिक पैटर्न को और किसी भी कर्मा साइकिल को अपने लाइफ में और अपने डीएम के लाइफ में भी रिपीट नहीं होने देना चाहती हूँ। तो अब अब मेरे डीएम को भी मैं इनर वर्क कर रही हूँ और मैं आपके प्रति सरेंडर हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे डीएम को बिल्कुल सुरक्षित रखोगे और उनको मेरे लिए ही रखोगे और वो उनको मेरे लिए ही आप सेफ रखोगे। जिस तरह से मेरे लाइफ में आज तक कोई भी नहीं आ पाया है, और बस उसी तरीके से मेरे डीएम जहाँ भी हैं, भले ही आप यूनियन में हो, सेपरेशन में हो, डजेंट मैटर, बट आपको ये इंटेंशन सेट करनी है अब भी इस टाइम पीरियड पे कि मेरे डीएम जहाँ भी हैं और जिस किसी भी सिचुएशंस में है, उस सिचुएशन से बाहर निकाल के मेरे पास लाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है, आप जानिए। और मेरे डीएम को भी कोई भी पर्सन, अब मैं ये इंटेंशन पुट कर रही हूँ कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट को भी कोई भी पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कार्मिक, कोई भी सोलमेट उनको टच नहीं कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे हैं और मेरे लिए ही हैं और मेरे लिए ही वो वेट कर रहे हैं या फिर मैं वेट कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं 100% सिर्फ उनकी हूँ, उसी तरीके से वो भी सिर्फ 100% सिर्फ और सिर्फ मेरे 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 ही हैं, ठीक है। ये इंटेंशन आप लोगों को अभी इस टाइम पीरियड पे पुट करना है, क्योंकि जब आप ये इंटेंशन पुट करोगे ना तो आप लोगों की जो यूनियन है वो और ज़्यादा करीब आ जाएंगी, ठीक है। और आप लोग अपने यूनियन के तरफ सरेंडर हो जाओगे और आप बीच से, आप अपने और अपने ट्रू ट्विन फ्लेम और डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच से हर एक थर्ड पार्टी को, हर एक कर्मा साइकिल और कर्मा बैगेजेस और कर्मा पैटर्न को आप जो है वो दूर कर देंगे, ठीक है। वहीं पे वो कर्मा बैगेजेस और कर्मा पैटर्न जो है, जो रिपीट होने वाली सर्कल है, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप लोग इस ट्रिगर को भी हमेशा हमेशा के लिए पार कर लोगे और ये ट्रिगरिंग मिलनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो जो पर्सन भी, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो मतलब मैरिज से रिलेटेड ट्रिगर मिल रहा है, इसके अलावा भी जो मैरिज पार्टनर है उनकी अलग ट्रिगरिंग है। साथ ही साथ अब भी जो एनर्जी है तो पहले मैरिज पार्टनर का कंप्लीट करूँ। मैरिज जो पर्सन है, जो मैरिज ट्विन सोल्स है, उनकी अलग मैटर है कि उनको अपने पार्टनर से बाहर निकलना है, उनको अपने कर्मा मैरिज से बाहर निकलना है, ठीक है। उनको अपना वो समझ नहीं पा रही है कि वो अपने क्या करे, कैसे अपने सोल मिशन को कंप्लीट करे।
तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को मैरिज ही करना है। आप लोग अपने शादीशुदा लाइफ को बचा के भी, अपने डीएम के साथ रह के भी अपनी यूनियन को क्लेम कर सकते हो और अपने सोल मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोग उस तरीके से फिर अपने इंटेंशंस को पुट कीजिए, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हो कि मैं अपनी शादीशुदा लाइफ से बाहर निकलकर अपने डीएम के साथ 3D मैरिज कंप्लीट करके फिर मैं अपनी यूनियन को क्लेम करूँगी, मैं उनके साथ 3D मैरिज में आकर फिर मैं अपनी सोल मिशन को कंप्लीट करूँगी, तो आप लोग उस तरीके से अपने इंटेंशंस को यहाँ पे रखिए, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, हाँ, जो लोगों को भी 1000% यकीन है कि वही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, वही लोग सिर्फ और सिर्फ नाम देकर इस इंटेंशंस को पुट कीजिए। अदरवाइज़ जो लोग भी अभी तक बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन है मेरे पार्टनर, तो आप लोग से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी पर्सन के नाम के साथ कोई इंटेंशन पुट ना करें। आप लोग अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम कह सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे डिवाइन काउंटर पार्ट कह के आप इस इंटेंशंस को पुट करें और बाउंड्रीज को सेट करें। लेकिन हाँ, याद रहे एक और इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो इंटेंशन पुट करने के लिए कहा है वो इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ वही लोग पुट कर सकते हैं जो 2023 में जिनका परमानेंट यूनियन होना है और जो अपने सोल मिशंस के बहुत करीब है। हर एक इंसान इस इंटेंशन को पुट कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो है, आप लोग अभी इस टाइम पीरियड पे जिस किसी भी सिचुएशंस में अटके हुए हो, आप बस डिवाइन को सरेंडर करो और आपकी इंटेंशंस उसी बेसिस पे कंप्लीट होगी, ठीक है। आप लोगों के आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जो भी होना है, आप अपने इंटेंशंस को उसी हिसाब से पुट कर पाओगे और उसी हिसाब से अपने बाउंड्रीज़ को सेट कर पाओगे। ये जो वर्ड्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अपने कर्मा को क्लियर कर चुके हैं, जो अपने एंसेस्टर कर्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपने खुद को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं और खुद हाई वाइब्स में पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आपके ऊपर इनर वर्क कर चुके हैं और डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, जो है, ठीक है। बस उन्हीं लोगों के लिए है। अब मैं बता दूं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स अब आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलनी शुरू हो जाएंगी कि अब आप लोग जो है अपने अपने हर एक ट्विन सोल्स अपने अपने जर्नी से रिलेटेड अब अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। एकदम से जो लोग भी स्टक थे अपनी जर्नी में, ऑन ऑफ की सिचुएशंस में थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब आप सभी को एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और आप सभी अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ेंगे, खास करके इस न्यू मून से और आज से, ठीक है। पर्जिंग वाली सिचुएशंस आएंगी लेकिन वो भी आपकी हाईएस्ट गुड्स के लिए होंगी। तो हाँ, और एक बात आप लोगों को बता दूं कि अब इस टाइम पीरियड पे जो है वो इतनी ज़्यादा आप लोगों को ट्रिगरिंग मिलेंगी ना, मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट पीरियड से होकर गुजरना पड़ेगा, या फिर हम सभी को इतनी ज़्यादा अपने अपने, क्योंकि हर एक इंसान की ट्विन जर्नी अलग होती है, ट्विन सोल्स अलग होती है, उसके पर्सनल कर्मा अलग होते हैं, ठीक है, उसके पर्सनल सिचुएशंस अलग होते हैं, कर्मा बैगेजेस रहती हैं, प्लस उसका कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न होता है, कुछ साइकिल होता है, ठीक है। तो वो सब के सिचुएशंस के बेसिस पे आपकी ट्विन जर्नी डिपेंड होती है। और इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक जो डिवाइन ने मुझे गाइडेंस किया कि हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, तो मैंने एक मेंबरशिप प्लान जो है वो लाया है, उसकी अनाउंस किया है। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप हर एक टाइम पे एक जो है गाइडेंस के अंदर रहोगे। और ये जो पर्जिंग वाली एनर्जी आती है, या फिर हमारे डीएम की एनर्जी मिलती है, या फिर घर से ट्रिगर मिलता है, टेस्ट पीरियड होते हैं, इसमें ना हम ऐसे ऐसे सिचुएशंस चाहते हैं जहाँ पे हम पूरी तरीके से हिल जाते हैं और हम खुद को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि हम कैसे खुद को उन सारी सिचुएशन से बाहर निकालें और इस जर्नी को कंप्लीट करें, स्टक ना होए,
ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने मेंबरशिप प्लान को अनाउंस किया है विद डिवाइन गाइडेंस। तो आप लोग उस मेंबरशिप प्लान में अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो 11th ऑफ मार्च जो है वो लास्ट डेट है। 11th ऑफ मार्च से मेरी वो स्टार्ट होंगी जो है, ठीक है। तो उसमें आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और आप लोग पूरे मंथ तक एक गाइडेंस के अंडर रह सकते हो। आप अपने ब्लॉकेजेस के अनुसार काम कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ इनर वर्क कोई सिस्टम के हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। इनर वर्क हमारी ब्लॉकेजेस के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इनर वर्क में हम सिर्फ चक्रास के ऊपर काम करते जा रहे हैं, मेडिटेशंस करते जा रहे हैं, तो उससे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि चक्रास के ऊपर काम करते करते भी हमारे बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो इनर वर्क का मतलब होता है कि हमें अपने ब्लॉकेजेस को काम करना होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी कि हमने अपनी कुंडलिनी के ऊपर काम कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने कुंडलिनी को एक्टिवेट कर लो, आपकी यूनियन हो जाएगी, बट नहीं, कुंडलिनी की एक्टिवेशन से कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो काम होती है, जो हीलिंग होती है, वो डिफरेंट तरीके से होती है। इसकी हीलिंग स्पिरिचुअलिटी लेवल पे नहीं होती है। हाँ, हमें स्पिरिचुअल काम करना पड़ता है, बट डिफरेंट होता है ये कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद के ब्लॉकेजेस के अनुसार, खुद के कर्मा पैटर्न, खुद के साइकिल और खुद के कर्मा साइकिल और खुद के पास्ट पैटर्न के अनुसार हमें अपने सोल की हीलिंग करनी होती है। हमें अपने डीप जो कोर रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो उसको हील करना पड़ता है। हमें अपने डस्टबिन को, हमारे जो आत्मा की, जो हमारी सोल की डस्टबिन होती है, जो हमें हमारी जर्नी में आगे जाने से हमें रोकती है, हमें उसको हील करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अब जो टाइम पीरियड आने वाला है उसमें हर एक सोल्स को, ट्विन सोल्स को बहुत ज़्यादा पर्जिंग मिलने वाली है और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। एक तरफ आप लोगों को ट्रिगरिंग मिलेगी और एक दूसरे तरफ ब्लेसिंग्स मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए होगा कि ट्रिगर और ब्लेसिंग्स दोनों ही इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ट्रिगरिंग नहीं दी जा सकती है, नहीं तो पागल हो जाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। बट डिवाइन दोनों चीज़ों में बैलेंस इसलिए करेंगे क्योंकि एक तरह से ट्रिगर मिलेगा ताकि आप उस ट्रिगर से ओवरकम करो और आप अपने आप को हील करो। फिर जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे तो वो जो ट्रिगरिंग आप लोगों को मिली थी वो एक टेस्ट होगा डिवाइन के जरिए से कि आप लोग क्या करते हो, स्टक हो जाते हो या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो। तो हमें वही करना है कि हमें वहाँ से निकलने के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। और जो टेस्ट पीरियड है उसको हमें जीतना है, उसको हमें क्लेम करना है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल होना है उस टेस्ट पीरियड में, ठीक है। तो उसके बाद हमें वो फिर ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी कि डिवाइन हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और फिर नेक्स्ट जब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे फिर सेकंड वाली ट्रिगरिंग हमें आएगी। हाँ, ये तो हमेशा से होता आ रहा था, बहुत पहले से होता आ रहा था। यही जर्नी है ट्विन सोल्स की, ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस, ट्रिगर मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना। लेकिन अब जो है ये ज़्यादा होगी, ओके। और जैसा कि मैं पहले से 2022 के 10-10 के पोर्टल से मैं कह रही हूँ कि अब एक न्यू एनर्जी पूरे यूनिवर्स, पूरी डिवाइन हमें ब्लेसिंग्स के रूप में देंगे। तो ये न्यू एनर्जी इतनी वास्ट लेवल पे होगी कि उसे हमें रिसीव करना होगा, ठीक है। हमें खुद को हाई वाइब्रेशंस में रखना होगा। इसीलिए हम लोगों को अब ज़्यादा पर्जिंग मिलेंगी। डेफिनेटली हम लोगों में मैं भी आती हूँ, ओके। तो हम लोगों को अब ज़्यादा पर्जिंग मिलने वाली है और ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि सरफेस लेवल पे अब सब कुछ आएगा और उसमें से हमें ओवरकम होना है, हमें खुद को हील करना है और हमें जर्नी में आगे बढ़ना है। तो बी केयर फुल और बहुत ही सावधानी से हम लोगों को सोच समझ के किसी भी डिसीजंस को लेना है और अपनी अपनी जर्नी के बेसिस पे, अपने अपने ब्लॉकेजेस के बेसिस पे, आपके खुद के ब्लॉकेजेस के बेसिस पे अब आप लोगों को जो है डिवाइन जो है आगे आपसे काम भी करवाएंगे। और डेफिनेटली जो भी हो रहा है वो हमारे हाईएस्ट गुड्स के लिए ही हो रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, तभी हम आगे जो है इस जर्नी में जा सकते हैं और आगे इस जर्नी को हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। न्यू एनर्जी मैं बहुत जल्द लाऊंगी और न्यू बिगनिंग के लिए तो आप सब तैयार हो ही। बस मैं इसी एनर्जी की बात कर रही थी कि न्यू बिगनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। तो हर एक दिन खुद को अवेयर रखिए और अवेयरनेस के साथ रहिए। किसी भी टाइम पे
किसी भी सिचुएशंस में कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में हमें नारायण मिल जाएगा। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि अब जो टेस्ट पीरियड चलेंगे वो कुछ इसी तरीके से चलेंगे कि पता नहीं डिवाइन किस सिचुएशंस में किस रूप में किसे भेज दे हमें आजमाने के लिए, हमारा टेस्ट लेने के लिए। बट आपको अवेयरनेस के साथ रहना है, आपको बिल्कुल भी हाई वाइब्स में रहना है ताकि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर सको और अपने टेस्ट और ट्रिगर को समझ सको और उससे ओवरकम कर सको। तो जैसा आप लोगों ने स्टार्टिंग के लिफलेट में देखा होगा कि डिवाइन खड़ी है और एक बच्चे के सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है और वो बच्चा हर्ट जो है वो डिवाइन को दे रहा है, ठीक है। तो हमारी इस इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के भी बहुत सारी मतलब है, बहुत सारी मीनिंग है। तो डिवाइन का भी यही इशारा है, मतलब टेस्ट और ट्रिगरिंग जो अब आने वाले हैं वो इसी तरह की कुछ टेस्ट और ट्रिगरिंग आने वाले हैं जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपना दिल निकाल के डिवाइन को देना पड़ रहा है। उस तरीके से आपको डिवाइन के ऊपर फेथ बिल्कुल भी रखना है, तभी आप इस टेस्ट को पूरा कर पाओगे। विश्वास के बिना आप अब आगे की जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होगी, विश्वास के बिना आप कुछ भी पूरा नहीं कर सकोगे। विश्वास 3 चीज़ों के ऊपर, सबसे पहला खुद आपके ऊपर होना चाहिए, सेकंड डिवाइन के ऊपर होना चाहिए, थर्ड आपके डीएम के ऊपर होना चाहिए। याद रखिए, अब से, आज से, इस वक्त से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिलीव की परीक्षा होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके विश्वास की, आपके धैर्य की, आपकी पेशेंस की परीक्षा होगी, ठीक है। तो बस हमें इसी विश्वास के साथ अपनी जर्नी को क्लेम करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। हमें अपने यूनियन को क्लेम करना है, हमें अपने सोल मिशन को क्लेम करना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल डटे रहना है और जम के हमें अपने यूनियन तक पहुंचना ही पहुंचना है। टारगेट यही होना चाहिए कि हमें अपने यूनियन तक पहुंचना ही पहुंचना है, ओके। अगर मैं आप लोगों को एक क्ल्यू दूं तो समझ लीजिए कि जब आप अपने एजुकेशंस को कंप्लीट कर रहे थे और आप माध्यमिक का या हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम्स देने वाले थे, तो वो माध्यमिक का एग्ज़ाम्स जब हमें देना था तो वो क्या था, जब हमें 10th स्टैंडर्ड को क्रॉस करना था तो वो क्या था, हम सारी रात जागते थे, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस थे क्योंकि वो हमारा फर्स्ट सेंटर एग्ज़ामिनेशंस होता है और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम पास कर पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह की टेस्ट हमें कंप्लीट करनी है। तो समझ लीजिए अभी से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है वो हमें पहले माध्यमिक देना है, 10th स्टैंडर्ड को क्रॉस करना है, फिर हमें 12th स्टैंडर्ड को क्रॉस करना है, फिर हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें अपनी जर्नी को क्लेम करना होगा, ओके। सो आई होप मेरी बातें आप लोगों को पूरी क्लियरली समझ आई होगी और आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। हर एक इंसान की टेस्ट उसके लाइफ के और उसके पास्ट लाइफ के और उसके ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगी, ठीक है। आपके खुद के सेल्फ पैटर्न के ऊपर होगी, खुद के सेल्फ ब्लॉकेजेस के ऊपर आपकी ट्रिगरिंग होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर एक किसी की ट्रिगरिंग अलग अलग होगी, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत ध्यान रखिए और खुद को वाइब्स में रखने की कोशिश कीजिए, ओके। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।